इस रहस्यमय संसार में रहस्यमय अनसुलझी घटनाओं दुर्घटनाओं की लंबी फहरिस्त है, जिसके पीछे जो शक्तियां काम करती है मूलतः वह सूक्ष्म होती है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि इसके पीछे किस तरह की शक्तियां कैसे काम कर रही है, और घटनाएं क्रियाएं जो है रहस्यमय बनकर अनसुलझी रह जाती है। चूंकि इस संसार में शक्ति का खेल शुरू से ही संचालित रहा है, और दो तरह की शक्तियां सदैव प्रभावी रही है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज शक्तियां हैं, जो वाम मार्गी हैं, जो शमशान साधक हैं, वस्तुतः वही राक्षसों के अपडेटेड फॉर्म है। चूंकि जो देवता वर्ग थे, जो दानव वर्ग थे, ये दो अलग अलग शक्ति धारक थे, एक क्लॉकवाइज था तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज था। वही एंटी क्लॉकवाइज शक्ति धारक जो है आज वाम मार्गी के रूप में है, शमशान साधक के रूप में है, और इनका समाज में बहुत सारा खेल ऐसा चलता रहता है जिससे कि समाज जो है पीड़ित होता है, दूसरे का नाश होता है, और दूसरे के नाश पे ही अपने विकास की कहानी गढ़ते रहते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। मैं हरिशंकर आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो राक्षस है वही वाम मार्गी कैसे है। इसके पीछे एक घटना को, एक कहानी को समझते हैं। क्योंकि इतिहास में जो सूत्र से साहित्य और साहित्य से सूत्र का जो सिद्धांत था, उसमें सूत्र से साहित्य तो निर्मित हो गया, लेकिन साहित्य से लोग सूत्र की ओर नहीं लौट पा रहे हैं। तो आज मैं वही प्रयास करूंगा कि कहानी के माध्यम से हम लोग समझें कि वास्तव में वो सूत्र क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, जो गौन हो गया मौन हो गया। घटना उस समय की है जब लंकेश रावण महाराज जो है तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे थे और उनको अपने यहाँ ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच क्या है कि उनके रोकने के लिए, उनको प्रयास को रोकने के हिसाब से जो है देवताओं ने भी अपनी चाल को चल रखा था, और भगवान विष्णु जी भी एक्टिव थे कि कैसे जो है रावण के इस प्रयास को रोकना है। चूंकि जब रावण महाराज ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया तो भगवान शिव ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में मुझे कहीं मत रखना। अगर मुझे कहीं रखोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस एक शर्त के साथ वो रावण महाराज के साथ चलने लगे। अब चूंकि रावण महाराज जब उनको अपने साथ लेकर जा रहे थे तो थोड़ी देर के बाद उनको लघु शंका की हाजत हुई, पेशाब की इच्छा हुई। अब उनके सामने विकट स्थिति हो गई कि क्या करें। अगर शिवलिंग को ऐसे रखते हैं तो फिर हमारा जो परिणाम है वो नुकसान वाला हो जाएगा, हम हार जाएंगे, और अगर शिवलिंग को नहीं रखते हैं तो शरीर का नुकसान होगा, क्या करें। इसी उधेड़-बुन में वो सोचते सोचते आगे बढ़े जा रहे थे। चूंकि जब आदमी कोई अच्छी क्रिया कर रहा होता है तो वो तुरंत अपने शरीर की ज़रूरत पर ध्यान नहीं देता, वो प्रयास करता है कि पहले क्रिया को सही ढंग से कर लिया जाए। इसलिए उनको पेशाब की हाजत जिस समय लगी होगी उसके बावजूद वो ज़रूर तलाश कर रहे होंगे कि कोई फेवरेबल कंडीशन दिखे, और ऐसा ही हुआ। उन्हें रास्ते में एक अपना फेवरेबल कंडीशंस दिखा, अपने अनुकूल एक स्थान दिखा जहाँ पर कि एक गड़ेरिया घूम रहा था या अपने पशुओं को चरा रहा था। तब रावण महाराज उसके पास पहुंचे और उससे निवेदन किया कि आप शिवलिंग को थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं लघु शंका से निवृत्त होकर आता हूँ, फिर मैं इनको अपने साथ लेके चला जाऊंगा। और वो गड़ेरिया के हाथ में थमाकर चले गए। इधर काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं आ पाए तो जो है गडेरिये ने उस शिवलिंग को नीचे रख दिया। जो स्वयं भगवान श्री विष्णु के ही रूप थे, उन्होंने उस भगवान को वहाँ नीचे रख दिया और वहाँ से चले गए। जब रावण महाराज वहाँ से वापस आए तो उन्होंने शिवलिंग को नीचे देखा, फिर उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरीके से शिवलिंग को जो हम उठा लें, लंका लेके चले जाएं, लेकिन भगवान का जो प्रण था वो नहीं टूटा, और लास्ट में विवश होकर जो है रावण महाराज ने पैर से प्रहार किया और शिवलिंग थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड राज्य के द्वादश शिवलिंग बाबा बैजनाथ की, देवघर की। उस स्थान में आखिर ऐसा क्या था कि रावण को वही स्थान सूटेबल लगा और उसने वहीं पर वो अपना प्रयास किया, और भगवान ने उसको उसी के घर में उसी स्थान पर क्यों फांसा। चूंकि ये कहानी तो बन गई, लोग कहानी जान गए, लेकिन इस कहानी के पीछे जो शक्तियों का खेल था, जो मूल सूत्र छुपा हुआ था, वो गौन रह गया। दरअसल वो स्थान चिता भूमि है। उस समय का बृहद चिता भूमि क्षेत्र वो रहा है जिसे हम लोग शमशान के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि आज भी देवघर के सराउंडिंग एरिया में जब खुदाई हो रही है तो नीचे से जो है हड्डियों का, राख का चूरा मिलता रहा है, मिलता रहा है।
इस कहानी के माध्यम से मेरा यही समझाने का प्रयास है कि जो राक्षस थे उनके भी वंशज आज हैं, हम देवताओं के वंशज तो हैं ही। तो इन राक्षसों के वंशजों को, राक्षसी कृत्य को, राक्षसी शक्तियों के खेल को समझना है और समाज में जो इनका मिश्रण हो गया है, जिसके कारण यह पेट में सट करके भी दूसरे के नाश पर, दूसरे के विनाश पर अपने विकास की कहानी गढ़ लेते हैं और किसी भी तरीके के आरोप प्रत्यारोप से वंचित रहते हैं, समाज में सुरक्षित रहते हैं, उससे समाज जो है सतर्क रहे, सावधान रहे। यही कारण है कि मैंने आज का ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। धर्महित मानवहित में मेरा प्रयास जारी रहेगा। आप लोग भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि कैसे लोग, कौन कौन से लोग इस तरीके के कुकृत्य से पीड़ित हो रहे हैं। अगर आपके प्रयास से ये ज्ञान उन तक पहुंच पाया तो हो सकता है कि वो भी अपना बचाव कर लें, अपने लिए कुछ लाभ निकाल सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्महित मानवहित में प्रयास जारी रहेगा। वर्क अप्रिशिएट करें, शेयर सब्सक्राइब के द्वारा चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपके लाभ के लिए ही काम कर रहा हूं और आपका लाभ मिलता रहे, यही प्रयास मेरा रहेगा। जय महाकाली, जय माता रा।